नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने लड़कियों के लिए शादी की उम्र न्यूनतम 21 साल तय कर दी है, जो वाकई कांग्रेस सरकार के लिए बधाई का पात्र है। जो बेहद सराहनीय फैसला है। ऐसा उचित कदम प्रत्येक सरकार को उठाना चाहिए, तभी लड़कियां आगे बढ़ सकेंगी। अमूमन हर घर में लड़की जैसे ही 17-18 साल की होती है, उसके माता पिता उसकी शादी की जल्दबाजी करने लग जाते हैं। वे शायद यही सोचते हैं कि आखिर उनकी बेटी क्या चाहती है, उसकी खुशी किसमें है, इसके बारे में वो कुछ नहीं सोचते। इसी कारण बहुत सी लड़कियों के ख्वाब पूरे होने से पहले ही चकनाचूर हो जाते हैं, क्योंकि माँ बाप की मानसिकता उनकी शादी कर गंगा नहाने की होती है। अब कम से कम एक राज्य ने ऐसी पहल तो की जिसमें बेटियों को अपने सपने पूरे करने के लिए वक्त मिल जाएगा। ऐसी ही एक शानदार पहल केरल के राज्यपाल ने भी की है। वहाँ के छात्रों से यह राजीनामा भरवाकर कि वे दहेज नहीं लेंगे। ऐसी सरकारें होनी चाहिए जो लोगों का हित में भी सोचें। बेटियों के लिए शादी की न्यूनतम आयु 21 साल तय करने वाला हिमाचल प्रदेश संभवतः देश का पहला राज्य बन गया है और हिमाचल विधानसभा में बिल लेकर आई, बल्कि इसे पारित भी करवाया। इस बिल का मकसद है बेटियों को उच्च शिक्षा का अवसर प्रदान करना और लैंगिक समानता बढ़ाना। अगर यह मकसद सफल होता है तो निश्चित तौर पर यह विधेयक प्रदेश की बेटियों के लिए वरदान साबित होगा। इसका असर केंद्र पर भी पड़ सकता है, वहाँ भी ऐसा कदम उठाने की मांग जोर पकड़ सकती है। वैसे भी शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाने की बहस काफ़ी दिनों से देश में चल रही थी। अगर केंद्र सरकार ऐसा कोई फैसला लेती है तो इसमें न सिर्फ लड़कियों को शारीरिक व मानसिक मजबूती मिलेगी, बल्कि जनसंख्या नियंत्रण भी बहुत हद तक संभव हो सकेगा। देखा जाए तो हिमाचल सरकार ने उस संकीर्ण मानसिकता के खिलाफ कदम उठाया है जिसमें लड़कियों की शादी जल्द करवाने की चाहत होती है। इसकी ज़रूरत देश भर में है। आज भी रूढ़िवादी विचारधाराओं के कुछ लोग और धर्म के कथित ठेकेदार लड़कियों के प्रति अच्छी सोच नहीं रखते हैं। ऐसी सोच पर चोट करने के लिए न्यूनतम आयु बढ़ाने की ज़रूरत है। देश की लड़कियों को भी लड़कों के समान पढ़ने और आगे बढ़ने का पूरा मौका मिलना चाहिए। हिमाचल सरकार ने लड़कियों के लिए शादी की उम्र 21 साल तय कर दी है, लेकिन कई विसंगतियां भी इसमें हैं और जब तक उन कमियों को दूर नहीं किया जाएगा, तब तक ऐसा कोई प्रयास सफल नहीं हो सकता। हालांकि ऐसा कोई विधेयक पारित कराने से पहले लड़कियों की मानसिकता को भी समझना जरूरी था। दरअसल आज हर एक कोई अपने पांव पर खड़ा होना चाहता है और लड़कियां भी अपवाद नहीं हैं। ऐसे में वे किस किस्म का जीवन चुनना पसंद करेंगी, यह अधिकार सिर्फ लड़कियों के पास ही होना चाहिए। लड़कियां खुद तय करेंगी कि वे कब या किस उम्र में शादी करना चाहती हैं। इसमें सरकार का दखल ना हो। वैसे भी केंद्र सरकार ने शादी की न्यूनतम आयु 18 साल तय कर रखी है, फिर भी बाल विवाह अपने देश की कटु सच्चाई है। वैश्विक स्तर पर भारत की छवि एक ऐसे देश की है जहां बाल विवाह सबसे अधिक होते हैं। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक जितने बाल विवाह पूरी दुनिया में होते हैं, उनमें से 1/3 अकेले भारत में होते हैं। ऐसे में न्यूनतम आयु वाला कानून कहाँ कारगर हुआ। इसी के उलट एक सच्चाई यह भी है कि भारत में लड़कियां औसतन 22.5 साल में शादी करती हैं। इसलिए न्यूनतम उम्र 21 साल करना भी कोई
ऐतिहासिक कदम नहीं माना जाएगा। हाँ, यदि वाकई कोई सरकार इन लड़कियों के हित में काम करना चाहती है तो वह समाज सुधार की दिशा में कदम उठाए। वह लोगों को जागरूक करे कि कम उम्र में शादी करने से क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। कहने वाले कह सकते हैं कि ऐसा अपने देश में किया भी जा रहा है, पर इसके क्रियान्वयन में गड़बड़ियों के कारण ही बाल विवाह अब भी अपने देश की सच्चाई बनी हुई है। इसी के साथ ज़रूरत यह भी है कि लड़कियों के लिए हर क्षेत्र में अवसर बढ़ाए जाएं। आज हम कहने के लिए बेशक कह दें कि लड़कियों को लड़कों के समान अवसर मिलता है, लेकिन शैक्षणिक संस्थानों में ही नहीं, कार्यस्थलों पर भी वे पुरुष सहकर्मियों के मुकाबले कम वेतन व सुविधाएं पाती हैं। हमें इस विसंगति को भी जल्द दूर करना चाहिए, तभी उच्च शिक्षा में समान अवसर या लैंगिक समानता जैसे शब्द हकीकत नजर आएंगे। कहने का मतलब यही है कि लड़कियों के बारे में आप यह तय न करें कि उनको कब क्या करना चाहिए, बल्कि उनको ऐसा माहौल दीजिए जिसमें वे वाकई समानता का एहसास कर सकें और यह तय कर सकें कि विवाह के लिए कौन सी उम्र उनके लिए बेहतर है। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक सुनने के लिए। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।